अप्रैल 2024 में, यानी कि वो वाला मंथ जिसमें हमने अपनी न्यू क्लास में एंटर किया था, फिर चाहे वो क्लास 10th की हो या क्लास 12th हो, हमने अप्रैल 2024 में इस न्यू क्लास में एंटर कर लिया था। और एंटर करते टाइम हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि हम आराम से 95% स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, या हम 90% स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। मतलब हम सबके टारगेट्स बहुत हाई थे। अब टारगेट्स तो हाई थे और उस टाइम पे हम ज्यादा एनर्जेटिक भी थे। उस टाइम पे तो जल्दी से एक एक चैप्टर कर लिया हर एक सब्जेक्ट का। लेकिन 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 जैसे ही समर वेकेशंस आई तो हमारी सारी रूटीन स्टडीज की खराब हो गई, है ना। अब समर वेकेशन हमारी आई मई एंड जून में, जिसकी वजह से हमारी सारी स्टडी हैबिट्स खराब हो गई। और अब हमें नहीं लग रहा कि हमारा जो टारगेट है कि 95% स्कोर करें या 90% स्कोर करें, ये हम पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं रिलेट कर पा रही हूं आपकी सिचुएशन को। बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पे ऐसे होंगे जिन्होंने सेशन के स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में सोचा था कि बढ़िया बढ़िया स्कोर इस बार लेकर आएंगे, लेकिन अब वो ये फील कर रहे होंगे कि नहीं यार, हमारा स्कोर अच्छे से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने अपनी समर वेकेशंस को वेस्ट कर दिया और समर वेकेशंस की वजह से हमारी स्टडी हैबिट्स बिल्कुल खराब हो गई। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ। बेटा डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अगर आपने अपनी समर वेकेशंस में ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, तो अब भी अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल अपना जो आपने टारगेट सेट किया था कि मुझे 95% लाने हैं या 90% लाने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप उसे अटेन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जुलाई से, अगर आप 1 जुलाई 2024 से प्रेपरेशन करना स्टार्ट करें, तो आपको कैसे प्रेपरेशन करनी है कि आप अपना जो सेट टारगेट था उसे आप अचीव कर लें। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। देखिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई। तो यहां पर बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेशन था वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2024 में, यानी कि अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ आवर सेशन, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून ऑलरेडी जा चुका है। तो 3 मंथ्स मैं ये एज्यूम करके चल रही हूं कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो अब ऐसा हम क्या करें 1 जुलाई 2024 से, कि जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं 15 फरवरी 2025 में, उसमें हम अपना बेस्ट स्कोर कर पाए। बेस्ट स्कोर यहां पे मतलब है आपके जो हाई टारगेट्स हैं आप उसको अचीव कर पाए, राइट। तो बेटा यहां पे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अक्टूबर से जनरली प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब जुलाई से अक्टूबर के बीच में हमें हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करके रखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स है। मतलब अक्टूबर भी नहीं है, माइट भी अक्टूबर की स्टार्टिंग से हो जाए, वैसे तो नवंबर में होते हैं। तो 3 to 3.5 मंथ्स आप लगा के चलो कि आपके पास है कि आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके रखना है, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि बेटा आपके अक्टूबर या नवंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अब हम मैम ऐसा क्या करें कि हम 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। तो बेटा ध्यान से सुनिए, देखिए, सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हर चीज को लेकर पॉजिटिव होते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो तो आप बड़े पॉजिटिव हो कि यार एंजॉयमेंट होएगी इसलिए जा रहा हूं। आप मूवी देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो
कि यार ये मूवी जरूर अच्छी होगी, तो मुझे इंजॉयमेंट मिलेगी, मुझे प्लेजर मिलेगा, मुझे ये मूवी देखनी है ना। आप टेम्पल जाते हो तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हो कि यार मुझे आशीर्वाद मिलेगा गॉड से, मुझे जरूर जाना है ना। तो आप हर चीज पॉजिटिव होके करते हो। लेकिन 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 जब बात आती है बेटा स्टडीज की, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है, ये चीज तो जरूरी है इसलिए करना पड़ रहा है, ये तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बेटा आप कोई चीज स्टार्ट ही एक नेगेटिव थॉट से कर रहे हो कि ये तो करना ही पड़ेगा, स्टडीज तो करनी ही है क्योंकि पास होना है, तो ये नेगेटिव थॉट है बेटा। स्टडीज ऐसी चीज नहीं है कि करनी ही है। आप ये सोचो दैट यू आर लकी कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा पा रहे हैं, वरना कितने बच्चे इंडिया में ही ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज को, और वो पढ़ नहीं पाते, वो अपनी अच्छी एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते। तो आप तो लकी हो कि आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो आपको अपना ये जो थॉट है इसको चेंज करना होगा, इसे पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आप बाकी चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हो ना, मूवी अच्छे से देख पाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से कर पाते हो, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट होता है स्टार्टिंग से कि प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। तो वही हमें एडुकेशन में भी करना है। हम जब स्टडीज करने बैठ रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ बैठें कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी, मेरा करियर अच्छा सेट होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे वाइल डूइंग योर स्टडीज, क्योंकि आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ बैठे हो। और जब हम कोई भी चीज पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी अपने आप नेचुरली मेंटेन रहती है ना। तो स्टडीज के लिए बेटा हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें वो चेंज करना है, नेगेटिव से उसको पॉजिटिव करना है। तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। अच्छा, अब आपने देखा होगा स्टडीज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 33% ला पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% लाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 99% भी ला पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100% ले आते हैं, है ना, एक भी मार्क्स उनका डिडक्ट नहीं होता। तो बच्चे तो सेम ही है, ब्रेन भी सेम है, बट ये परसेंटेजेस कैसे अलग अलग हो जाती हैं। तो यहां पर मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ बेटा। एक बच्चा पढ़ पढ़ के 33% ला रहा है, एक बच्चा 100% ले आता है, इतना लेवल में डिफरेंस कैसे हो जाता है। सो ध्यान से समझना बेटा, इट इज योर हैबिट्स दैट मेक्स यू डिफरेंट। ये हैबिट्स का कमाल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बेटा, एक राम है और एक श्याम है। राम एक्सरसाइज जरूर करता है डेली 30 मिनट्स। अर्ली मॉर्निंग उठते ही राम पहले एक्सरसाइज करता है, और श्याम एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सारा दिन डाइट भी अपनी गंदी गंदी जंक फूड खाता रहता है। और राम अपनी डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान देता है, न्यूट्रिशियस फूड खाता है, होममेड फूड लेता है। तो अब राम क्या है, राम हेल्थ वाइज फिट है, राम इज फिट एंड फाइन। बट शाम को क्या होता है, शाम को जल्द ही डिसीज लग जाती है, शाम को इनडाइजेशन का इशू होने लग जाता है, शाम को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और वो अपनी बिल्कुल किसी काम पे ध्यान ही नहीं दे पाता है ना। तो ये क्या था, ये एक हैबिट थी जिसने डिफरेंस क्रिएट करा। राम के पास हैबिट थी कि वो एक्सरसाइज करता है 30 मिनट्स, जिसने उसको आज फिट एंड फाइन रखा है। बट शाम के पास ये कोई हैबिट नहीं थी जो उसकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखे, जिसकी वजह से शाम की हेल्थ क्या हो गई, डिटोरिएट हो गई, और राम की हेल्थ क्या हो गई, बढ़िया से अच्छी मेंटेन रही। तो ऐसा ही होता है बेटा स्टडीज में। अब स्टडीज में कौन से हैबिट की जरूरत होती है, स्टडीज में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है कि आप डेली पढ़ रहे हो, आपने डेली एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स अपनी स्टडीज को डिवोट करे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोर्ड क्लास में हो ना, तो 4 to 5 आवर्स क्या, आई वुड से कि अगर 5 to 6 आवर्स या 7 आवर्स भी डेली के देने पड़े
तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए बेटा स्टडीज में। ये कंसिस्टेंसी है जो टॉपर बनाती है आपको। एक बच्चा है राम, वो क्या कर रहा है, वो बेटा डेली स्टडी करता है, 6 आवर्स वो डेली स्टडी कर रहा है, ठीक है। और शाम है, शाम कैसे स्टडी करता है, शाम स्टडी करता है, एक दिन तो पढ़ लिया, अगले के 2-3 दिन नहीं पढ़ा, फिर एक दिन दोबारा से पढ़ लिया, अगले 5-6 दिन दोबारा से नहीं पढ़ा, है ना। तो शाम इज नॉट कंसिस्टेंट इन स्टडीज, वेयर एज राम इज कंसिस्टेंट इन स्टडीज। राम ठीक टाइम पे लर्निंग वर्क कर लेता है, राम ठीक टाइम पे चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लेता है, राम अच्छे से बिहेव करता है अपने टीचर्स के साथ, है ना। तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हुए चल रहा है अपने स्टडीज के एस्पेक्ट में। बट शाम ना तो अपने टीचर्स की सुनता है पढ़ाई के एस्पेक्ट में, ना अपने पेरेंट्स की सुनता है पढ़ाई के एस्पेक्ट में, ना ही वो कंसिस्टेंट है, ना ही वो ठीक टाइम पे चैप्टर्स करता है ना ही वो कुछ लर्निंग वर्क करता है। तो शाम कैसे अच्छा स्कोर कर जाएगा? अच्छा स्कोर तो राम ही करेगा ना फिर, है ना। तो बेटा इट इज योर हैबिट्स दैट मेक यू डिफरेंट। तो आपको स्टडी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए हो स्टडीज में, आप ठीक टाइम पे लर्निंग वर्क करना चाहिए, आपको अच्छे से समझना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, आपको टेस्ट देने चाहिए, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी चाहिए। ये अगर आपके अंदर हैबिट्स डेवलप होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग, अपने हैंडमेड नोट्स होने चाहिए आपके पास हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के जो आप स्टडी कर रहे हो। तो ये हैबिट्स ही होंगी जो आपको डिफरेंट बनाएंगी फ्रॉम द क्राउड। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप 90%, 95% इजीली स्कोर करोगे, है ना। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही बेटा हमें आगे लेके जाता है, नेगेटिव माइंडसेट तो बहुत जल्दी हमें पीछे कर देता है। अच्छा, एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, आपको मूवी देखनी है, आप मूवी में 2 आवर्स अपने लगा रहे हो, आपको अभी की तो एंजॉयमेंट दिख रही है कि मुझे एंजॉयमेंट मिलेगी, मुझे प्लेजर मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टडीज को आप हमेशा अंडररेटेड करते हो, राइट। स्टडीज में अगर आप 1 आवर भी लगाते हो तो आपको ये लगता है ले यार टाइम वेस्ट हो गया। बेटा आपने मूवी का शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा, इट्स अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो आपको इमीडिएटली मिल रहा है, बट स्टडीज से जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखने वाला है ना, वो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या आएगा? आज स्टडीज अच्छी करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, 4 लोगों के बीच में अच्छे से बैठोगे, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एम अच्छे से बना पाओगे। अगर कल को आगे जाकर बिजनेस भी करना है तो आजकल तो क्लाइंट्स भी इतने एडुकेटेड होते हैं, क्लाइंट्स के साथ अगर आपको बातचीत करनी है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करनी है जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको स्टडीज तो आनी चाहिए, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो आनी चाहिए, जो कि हमारी कहां से आती हैं? स्टडीज से ही तो आती हैं बेटा। तो स्टडीज तो आपको लॉन्ग टाइम में इतना बढ़िया बेनिफिट देने वाली है कि आपकी जो भी अर्निंग कैपेसिटी क्रिएट होगी नियर फ्यूचर में, कि आप कितना अर्न कर पा रहे हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी स्टडीज के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो बेटा मैं ये नहीं कह रही आप मूवी नहीं देखो, मैं ये कह रही हूं जितना एनर्जेटिक और पॉजिटिव थॉट के साथ आप बाकी चीजें देखते हो, आप मूवी देखते हो, आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, आप एफबी चलाते हो, आप यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हो, आप ये सारे काम जितना एनर्जेटिक और पॉजिटिव थॉट के साथ करते हो, मैं ये कह रही हूं कि आप वैसे ही अपनी स्टडीज भी करो और इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करते हुए चलो। आप अपने स्टडीज को एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स इन अ डे दो, उसके बाद जो टाइम बचता है आप मूवी देखो, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप यूट्यूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टडीज के लिए अपना एक टाइम रखो, ये बहुत जरूरी है। इट्स लाइक यू आर टेकिंग द फूड, राइट। जैसे हम फूड लेते हैं ना और 3 टाइम जरूरी लेते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि स्टडीज को भी फूड की तरह कंसीडर करो और उसे इनटेक करो, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा करना क्या है। देखिए अब मैं लास्ट में आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजी। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फ्रॉम द 1 जुलाई
कि आप अपना एक टारगेट जो आपने सेट किया है उसे अचीव कर पाओ। सबसे पहले बेटा टारगेट सेट अगर नहीं भी करा अभी तो अभी सेट कर लो, टारगेट सेट करो बढ़िया सा, ठीक है। वो टारगेट ही होगा, वो विजन ही होगा आपका, जो आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना, मुझे मेरी स्टडीज पे ध्यान देना है। कहीं पे मैं तो ये बोलूंगी अपने टारगेट को लिख लो, आपका जो स्टडी रूम है वहां पर टारगेट को लिखकर उस पेपर को चिपका दो कहीं पर भी, और बार बार वो पेपर देखो ताकि माइंड में बार बार वो विजन आपका ध्यान रहे। जैसे ही आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो विजन बार बार ध्यान में रहेगा, घूमता रहेगा, तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना अपने आप साइडलाइन हो जाएंगी। आपका खुद का मन हटने लगेगा कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम इस टाइम पे स्क्रॉल नहीं करना, मुझे इस टाइम पे स्टडीज पे ध्यान देना है, मुझे यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं देखनी, रादर मुझे यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस देखनी है ना। तो आपका विजन ही होगा बेटा जो एक पावरफुल वेपन है इस टाइम पे आपके लिए, जो काम करने वाला है। सो सेट योर टारगेट, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो, ठीक है। सेकंड, टाइम टेबल बना लो बेटा, डेली का टाइम टेबल। अब टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है मैं बताती हूँ। देखिए, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपको एटलीस्ट 2 आवर्स देना है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। जैसे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉमर्स के पास है अकाउंट्स, एंड अगर आपके पास मैथ्स है कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास, तो उनको डेली 2 आवर्स फॉर अकाउंट्स डिवोट करने हैं एंड 2 आवर्स फॉर मैथमेटिक्स डिवोट करने हैं, ठीक है। 30 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है कि अकाउंट्स ज्यादा कर ली, मैथ्स कम कर ली, किसी टाइम मैथ्स ज्यादा कर ली 30 मिनट्स और अकाउंट्स कम कर ली, लाइक दिस, ओके। और जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम काफी लाइटली समझ जाते हैं जबकि वो इतने लाइटली होते नहीं है, तो उनको बेटा 1 आवर डिवोट करो। 1 आवर आप एटलीस्ट 3 days इन अ वीक डिवोट करो, ठीक है। और लाइक आपके थियरी के सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश, ये डिवोट करो। तो ये मैंने आपको बताया है, जो 2 आवर्स और 1 आवर बताया है, ये मैंने बेटा आपको बताया है आपका ट्यूशन वर्क, आपका स्कूल का होमवर्क सब इंक्लूड करते हुए, आप ट्यूशन जाते हो तो उसको भी इंक्लूड करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटा ट्यूशन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा एक सब्जेक्ट है जो काफी टिपिकल है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्यूशन क्लासेस रख लो, ठीक है। आप ट्यूशन रख लो और उस सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अच्छा, इन 2 आवर्स को हमने ऐसे नहीं कि हाँ बस स्पेंड करना है, नो, इसमें बेटा आपके टारगेट साथ में सेट होने चाहिए। जैसे आपने सोचा कि इन 2 आवर्स में आज मैं अकाउंट्स करने वाला हूं और अकाउंट्स का गुडविल का चैप्टर मैं पूरा खत्म कर दूंगा, तो बेटा उन 2 आवर्स में आपको गुडविल का चैप्टर खत्म करना है। इस हिसाब से आपको स्पीड पकड़नी है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होता है आपके स्पीड के अकॉर्डिंग आप कितना कंटेंट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली बेटा आपको टारगेट को सेट करना है कि इन 2 आवर्स में मुझे करना क्या है। आपको मतलब टास्क वाइज भी चलना है कि मैंने क्या क्या किया, तभी आप 3 या 3.5 मंथ्स में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि आपको 1 जुलाई से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही होंगी, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। लेकिन अगर आपको लग रहा है इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको हमसे मिल सकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आई होप ये सेशन आपको काफी यूजफुल लगा होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सेशन काफी यूजफुल रहा, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।